मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। राबड़ी के मृत्यु जमील शेख, मनसे के अध्यक्ष जो थे जमील शेख, उनकी हत्या की गई थी। हत्या करके आज पूरे 26 महीने हो चुके। 26 महीने में उनके जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार वालों ने आरोप भी लगाए हैं, मौजूदा सरकार और पिछली जो सरकार थी उनके खिलाफ कुछ आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा, उसी के साथ 26 महीनों में जमील शेख के परिवार वालों ने कई आंदोलन किए, कई विरोध प्रदर्शन किए, उसके बावजूद भी आरोपी को सजा नहीं मिल रही है, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया गया है। मौजूदा सरकार से और आने वाली सरकार से क्या अपील की, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। भाभी, जमील भाई की हत्या को 2 साल 2 महीने हो गए आज पूरे। आज आपने हमें यह बुलाया है, इस केस को लेके आप क्या कहना चाहेंगी? अभी तक के जमील भाई के हत्यारे पूरी तरह अरेस्ट क्यों नहीं हुए? 2 साल हो गया, अभी इंसाफ नहीं हो रहा। हम लोग हर जगह जाके आए, कहीं से कुछ उम्मीद नहीं है। मेरे थाने के सीएम साहब हैं, शिंदे साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि कुछ इस केस को आगे बढ़ाएं और इंसाफ तक लेके आएं, क्योंकि हम लोग हर जगह जाके आए, कहीं बचा ही नहीं है। महाराष्ट्र में हर एक जगह जाके आए, सिर्फ बोलते हैं हाँ होगा, हम इंसाफ करेंगे। मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ नहीं गई, हर जगह दरवाज़ा खटखटाए, पर सब जगह से दबाव है और इंसाफ नहीं मिल रहा हम लोग को। पहले महाविकास आघाड़ी थी, उस टाइम पे कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा था जमील भाई के हत्यारों को बचाने का काम चल रहा था। अभी नई सरकार है और ये सरकार बन के हो गए पूरे 6 महीने। आप इस सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? बस यही गुजारिश है मेरी कि शिंदे साहब से कि वो हम लोग को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया हो सकेगा तो सीबीआई को दे, और उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें 2 साल और नहीं जीना है, हमको इंसाफ दिला दो जैसे हमारे घर में। आप सीबीआई जांच के लिए पहले आपने कुछ मोर्चे भी निकाले थे, हाँ। उसके बाद भी क्यों नहीं हो रही है सीबीआई जांच? ये राजनीति है, हम लोग को ऐसे ही लग रहा है। तो बस आज ये एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार बनी है और इसमें जो भाजपा शामिल है और भाजपा के जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आपसे मीटिंग की थी, हाँ। तो उन्होंने वादा किया था, हाँ। अभी सरकार आघाड़ी सरकार है, इसके बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम इसमें आपका पूरा साथ देंगे। हाँ। तो आज वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? ये इसलिए हम लोग ने आप लोगों को बुलाया है कि इनसे दोबारा याद दिला रहे कि हमारी तरफ गौर करके ये केस को जरा सब हमारा साथ दें और सीबीआई को दे। उनसे रिक्वेस्ट है, आपके थ्रू ये मैसेज उन तक पहुंचाना है हमको। भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फैसल शेख है, शहीद जमील शेख का भतीजा हूँ मैं। तो बात ऐसी हो गई है कि मेरे चाचा के खून में खुले तौर पे हम लोगों ने आज से नहीं पहले से बोला हुआ है, नजीब मुल्ला ने ये खून करवाया हुआ है, जिसका बहुत सारी चीज़ों से सबूत भी है। जैसे कि 2014 में मेरे चाचा पे 307 का हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनको 57 टाँके आए, उनके गले तक पे चाकू मारा गया लाल मिर्ची पाउडर डाल के। उसमें मेरे चाचा ने 164 में खुला नाम पे नजीब मुल्ला का नाम दिया हुआ है कि नजीब मुल्ला ने ही ये हमला कराया है। आरोपी ने मारते वक्त ये भी कहा है कि तूने नजीब को बहुत तकलीफ़ दे रहा था, अब तेरे को हम दुनिया से ऊपर कर देंगे, आज के बाद तेरा तकलीफ़ देना बंद हो जाएगा। उस वक्त भी कोई केस पे कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सूरज परमार केस आया, वो केस में भी नजीब मुल्ला को जेल हुई, लेकिन फिर वो बाहर आ गया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए शायद। अब ये मेरे चाचा का खून हो गया है, जिसमें हमने पहले से ही दिया हुआ है नाम एफआईआर में, नजीब मुल्ला ने ही ये खून कराया है। उसके बाद यूपी से जो कोई यूपी एसटीएफ ने शूटर को पकड़ के लाई, वो शूटर ने भी प्रेस नोट में जो यूपी एसटीएफ प्रेस नोट दिया था, उसमें भी खुले तौर पे बोला हुआ है साफ अल्फाजों में कि नजीब मुल्ला ने सुपारी दी थी
इसलिए हमने इसका खून करा, यानी मास्टरमाइंड जो है नजीब मुल्ला ही है। तो ये सब होने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब उस पर और भी कई केसेस हैं। तो ऐसे केसेस अगर किसी और पे होते तो उसके ऊपर गवर्नमेंट CRPC की MCOC एक्ट लग जाते, लेकिन इस पे इतने सारे केसेस होने के बावजूद, वो भी संगीन केसेस, मर्डर के, 307 के, सब संगीन केसेस है, कोई आम केसेस नहीं है, लास्ट स्टेजेस है केसेस के। तो ये सब होने के बावजूद भी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे कानून नहीं लग रहे, MCOC नहीं लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े नेताओं का भी हाथ है, सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। तो मैं ये सब उससे ही गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे कि थाने में कुछ दिन पहले यहाँ राबड़ी में भी बहुत लोगों का बोलना था कि अजीत पवार, जितेंद्र आव्हाड, इन लोगों का हाथ की वजह से वो शायद बच रहा है। तो क्या ये सही बात है? फिर उसके बाद सरकार बदली, BJP और नई बाला साहेब ठाकरे सरकार आई, शिंदे साहब CM बने। तो अब CM के साथ उनका अभी बर्थडे के दिन नजीब के फ़ोटो बैनर पे लगा। तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी एक CM के लिए कि खूनी के साथ उनका बैनर पे फ़ोटो लगाए, जो कि कई केसेस में अपराधी है। तो हम ये भी मतलब एक सोच बनती है, क्या CM का तो इनको सपोर्ट नहीं है? क्या ये सच बात है? सवाल है हमारा CM से, डिप्टी CM से, कि क्यों इस आरोपी को, खूनी को खुलेआम छोड़ा हुआ है, ताकि ये दूसरे लोगों को और मारे, और जान जाने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या लोग? क्या जैसा ये लोग खुले हैं तो और भी दूसरे लोगों को घर कब्ज़ा करने का, ज़मीन छीनने के, ये सब चीज़ों को लेके और लोगों की जान लेंगे? तो क्या इसका इंतज़ार कर रही है? जैसे गरीब लोगों को बहला फुसला के ब्रेन वॉश करके इन लोग एक स्लीपिंग सेल भी बना रहे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक काम कर रहे, एक सिंडिकेट चला रहे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, खुलेआम हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब इसको कहीं ना कहीं से ऊपर से सपोर्ट है, ये डेफिनेट बात है एकदम, क्योंकि हर चीज़ क्लियर है। ये ओपन एंड शट केस था शहीद जमील शेख का, जिसमें आरोपी ने बोल दिया है, घर वालों ने FIR में नाम दे दिया हुआ है, सभी कुछ हो चुका है। आरोपी के बोलने के बाद भी पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? अभी यही पुलिस को किसका इंतजार है? पुलिस को इंतज़ार शायद ऊपर से ऑर्डर मिलने का है, क्योंकि पुलिस ऊपर के ऑर्डर से ही काम करती है, नीचे से आम जनता की पुलिस के पास सुनवाई नहीं होती है। उल्टा हमारे ऊपर ही अगर हम पुलिस के पास जवाब मांगने जाए तो उनको उल्टी सीधी बातें करना, ऐसा वो बोलना चाहते, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इसमें क्या है कि पुलिस को कहीं ना कहीं से ऊपर से दबाव है, ये 100% है, इसलिए पुलिस आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर CM साहब एक लेटर लिख के ऑर्डर पास कर दे कि जमील शेख केस में तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और सभी जितने भी इसमें अपराधी शामिल हैं तुरंत उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, कड़ी से कड़ी केसेस बनाए उन पर। CM साहब जब नजीब मुल्ला साहब के बर्थडे में दिखाई दे रहे हैं बैनर पे जी, तो किस तरीके से आपको मिलेगा इंसाफ? अब कुछ लोगों का कहना है कि वो उनकी ही पार्टी राष्ट्रवादी ने ही लगाया हुआ है, बट CM साहब का जिसने भी लगाया हुआ है, ये तो एक शर्मनाक बात ही हुई CM साहब के लिए कि खूनी के साथ उनका फ़ोटो लगा हुआ है। तो शायद उनका ये छोटी सी चीज़ थी CM साहब के लिए, उन्होंने इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन उनको गौर करना चाहिए कि इसके वजह से उनकी छवि थाना में ख़राब हो रही है। हमारे थाना के CM होने के बावजूद थाना में इतना बड़ा मर्डर हो गया। थाना में ये पिछले साल 22 से 23 ऐसे 307, 302 के केसेस हुए, जिसमें से एक हमारा ही केस है जो अभी तक पेंडिंग बचा हुआ है, बाकी सारे सॉल्व हो गए। जिस ऐसे भी केसेस है जिसमें एक फ़ोन कॉल के बदले में आरोप लोगों को उठा के लेके जाके अरेस्ट किया हुआ है, पकड़ के रखा है महीनों से, सालों से। लेकिन यहाँ पे ओसामा और जो मर्डर से पहले, जमील शेख के मर्डर से पहले 150, 200 कॉल, मनी ट्रांसफ़र का सारे ट्रैक रिकॉर्ड मिलने के बावजूद ये कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब इनको ऊपर से कहीं ना कहीं से दबाव है। पुलिस ओसामा को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार कर पा रही है, या पुलिस की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है क्या? पुलिस की लापरवाही नहीं बोल सकते, हो सकता है ओसामा मर गया है, क्योंकि पुलिस के पास भी सबूत नहीं है कि वो ज़िंदा है। तो पुलिस ओसामा का नाम ले लेके अगर गोल घूमते रहेंगी तो ये केस और 100 साल तक चलेगा। तो ये सब छोड़ के पुलिस को डायरेक्ट जो मास्टरमाइंड है उसके आगे का स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्रिमिनल लोग ऐसे ही और खून मर्डर करते रहेंगे और थाने के जो अच्छे नेता लोग हैं उनका नाम ख़राब करते रहेंगे।
तो मेरी गुजारिश तो पुलिस से यही है कि जल्द से जल्द इसमें एक्शन ले और इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले, ताकि जैसे आम हम जैसे लोगों के साथ अगर ये हो सकता है तो आम जनता के लिए तो इंसाफ पाना मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा, नामुमकिन के बराबर है। एक मेरा आखिरी सवाल, ये जो नजीब मुल्ला साहब ने मरवाया जैसे कहा जा रहा है और अभी तक के पकड़ा नहीं जा रहा है, ऐसी क्या लड़ाई चल रही थी, किस चीज़ का ऐसा लफड़ा था जो एक इंसान की जान लेने पे आमादा हो गए और जान ले लिए? असल में कैसा है, लगभग 2008 से और उसके पहले भी नजीब मुल्ला ने जितने भी इलीगल काम किया, जितने लोगों को फंसाया, उनको फंसा के उनकी ज़मीन कब्ज़ा की, ऐसे बहुत सारे केसेस है, लोगों को गलत केस में फंसाया। तो ये सारे केसेस के ख़िलाफ़ और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो क्लस्टर लेटेस्ट में जो सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है थाना का, ये सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ में जमील शेख लड़ रहे थे। आम लोगों के लिए लड़ रहे थे कि आम लोगों का हक़ ना छीना जाए, राबड़ी वालों का हक़ ना छीना जाए। आज भी बहुत सारे ऐसे राबड़ी वाले भी हैं जिनका घर टूटे हुए 10-15 साल हो गए। मैं आपको कई ऐसे बिल्डिंग दिखा दूंगा जिसके ऊपर जमील शेख उनकी फैमिली को मदद कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी जगह है जिसके वजह से नजीब मुल्ला को कई करोड़ों का फ़ायदा होता था, तो उसको ये पैसे आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, सिर्फ नजीब मुल्ला को ही फ़ायदा होता था या उनके साथ उस टाइम पे